बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एहतजाज किस तरह होता है ये हमें आज़ाद कश्मीर के लोगों से सीखना चाहिए। कैसे वो एक दूसरे के साथ ढारस बंध के खड़े हैं, कैसे वहाँ पे जज्बा है लोगों को खाना खिलाने का, उनकी मदद करने का। मैं एक वीडियो देख के बहुत खुश हुआ हूँ। ये मनाजिर देख के मुझे यकीन हो चला है कि इनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, जितना मर्जी जबर कर ले मीर जाफर, बिलाखिर उसे इनकी डिमांड्स माननी पड़ेंगी। अभी ये अपना जाली इलेक्शन करवा भी लें, अभी ये अपनी जाली हुकूमत बनवा भी लें, बिलाखिर इन्हें सारी डिमांड्स माननी। आजाद कश्मीर के लोगों ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और किसी ने कहा था, किसी शानदार शख्स ने कहा था, इंसान हारता तब है जब वो हार मान लेता है। मैं आपको ये मनाजिर दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा आप देखें कि जर्नैलों ने क्या माहौल बनाना शुरू कर दिया है और नूह कैसे सरेंडर कर गई है। सारे हथियार डाल के लेटे हुए हैं और सवाल एक कर रहे हैं कि जनाबे वाला, हमसे पॉलिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि आपको निजाम से एतराज हो रहा है। पहले जरा देखें कि फौज क्या बयानियां चलवा रही है। ये अखबार की हेडलाइन देखें आप, मेन सुर्खी यही है, आबादी 4 गुना बढ़ गई, 4 सूबे हैं, अच्छी हुक्मरानी के लिए रीसेट की जरूरत है, हो जाना चाहिए, रीसेट हो जाना चाहिए। मसाइल हल नहीं हो रहे, गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा, तर्जुमान पाक फौज। अब गुड गवर्नेंस पे हमें लेक्चर तर्जुमान पाक फौज की तरफ से मिलेगा। ये जरा देखें, ये एक दूसरे अखबार की खबर है। मसाइल हल नहीं हो रहे और उसके बाद है जी, मौजूदा निजाम गिर चुका, नए सूबों के लिए सियासतदान मिल बैठे, हुकूमत का आवाम के करीब ना होना सबसे बड़ा मसला है, हल इंतजामी यूनिट्स हैं। आमिर महमूद ने बीच में अपना तड़का लगा दिया है और नौजवान काकरोच हैं और काकरोच निकल आएंगे, लेकिन सारी खबरों को यही तड़का दिया जा रहा है कि जैसे नए सूबे बनाना ही पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है। क्या आपको पता है कि आजाद कश्मीर की टोटल आबादी गुजरावाला से कम है या उसके अराउंड अबाउट है? गिलगित बल्तिस्तान की कितनी सी आबादी है? अगर छोटे यूनिट्स बनाने से मसला हल हो जाता तो कब का हो जाता। आबादी के तनासब से भी और रकबे के तनासब से छोटे यूनिट्स मसले का हल होते तो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में हमें ऐसी गवर्नेंस देखने को मिलती कि स्विट्जरलैंड वाले भी हमसे डिक्टेशन नहीं बल्कि ट्रेनिंग लेने आते, वो हमसे सीखते कि गवर्नेंस कैसे चलानी है। लेकिन किसी सूरत भी छोटे इंतजामी यूनिट्स मसले का हल नहीं है और ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। असल गेम क्या है आपको याद है ना कि ज़ियाउल हक ने कैसे रेफरेंडम करवाया था, इस्लामी निजाम के हवाले से सवाल पूछ के और रेफरेंडम अपने हक में करवा लिया था। तो रेफरेंडम तो इस तरह भी हो सकते हैं कि आपको क्या अपने हकूक चाहिए, छोटे सूबे जिसमें हो और बावर्दी सदर भी हो, तो पहला सवाल होगा आपको आपके हकूक चाहिए, सब ने कहना है हाँ जी चाहिए, और रेफरेंडम का नतीजा ये होगा कि अवाम ने बावर्दी सदर चुन लिया। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, इस तरह के फ्रॉड पाकिस्तान में किए जाते हैं और आगे भी ये कंपनी सरकार करती रहेगी। लेकिन जो मनाजिर हैं वो दिखाने से पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये प्रो नून लीगी साफी हैं, ये क्या कह रहे हैं मेरे पाकिस्तानी, जरा पढ़ते हैं, जरा हिम्मत दिखाएं तो शहबाज शरीफ भी सबको साथ मिलाकर बोसीदा निजाम पर पहला वार करें, यानी मरीम नवाज, सोहेल अफरीदी, फजलुर रहमान, बिलावल और अहमद वली को साथ लेकर अडियाला में इमरान खान से मुलाकात के लिए जाएं, बल्कि इमरान खान की गाड़ी को भी किसी अस्पताल की तरफ मोड़ने का हुक्म दें, जैसे मुशर्रफ की गाड़ी को अस्पताल मोड़ने का रुख का हुक्म दिया गया फौज की तरफ से, और नवाज शरीफ जो उसे जेल में डालना चाहता था वो डालने में नाकाम हो गया और इस तरह मुशर्रफ मुल्क से बाहर चला गया था। तो उसका बदला कह रही हैं लेने का वक्त आ गया है कि सब इमरान खान से मुलाकात करें अडियाला जाके और फिर इमरान खान की गाड़ी को भी अस्पताल की तरफ मोड़। देखें, बात तो प्रो नून लीगी साफी कर रहा है, लेकिन बात ठीक कर रहा है एक हद तक। वो अपने एंगल से कर रहा है कि बदला ले लो, और मैं अपने एंगल से बार बार ये बात कर रहा हूँ कि बिल आखिर इन सब को, खासतौर पे नवाज शरीफ को और जरदारी को, अडियाला जेल जाके इमरान खान की बैत का ऐलान करना पड़े। ये वक्त दूर नहीं है, क्योंकि इनको वो छितर पड़ने वाले हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इन्होंने बड़के मारी थी कि हमारे पास बड़ी टीम है और हम मईशत चला देंगे, तो इनके लिए सारे निजाम को धर्म बरम कर दिया गया कि ठीक है आ जाओ मैदान में, तुम्हारे लिए तो कोई अपोजिशन भी नहीं है, हमने सबको कचूमर निकाल दिया है उनका। लेकिन ये बुनियादी काम भी करने में नाकाम हो गए हैं, जो बुनियादी तरीन काम होते हैं गवर्नेंस के लिए जरूरत है। और जाहिर है कि इस नाकामी का टोटल जिम्मा फौज का है, ये लोग तो सिर्फ उनकी मैस कठपुतलियां हैं। तो अब इनको क्रश करने के अलावा फौज के पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अगर वो इमरान खान की तरफ जाते हैं तो इमरान खान का तो इतना खौफ है कि ख्वाजा आसिफ भी फौज को डरा रहा है, ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा भी फौज को डरा रहा है। ये जरा देखें, हाइब्रिड निजाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है। ये पैगाम अपने आप को नहीं दे रहा, ये पैगाम मुबैना तौर पे फौज को दिया जा रहा है कि देखें ये जो पॉलिश वाला निजाम है इसी में हमारी बका है, हमें पॉलिश करने दें, आप पॉलिश करवाते रहें,
वरना गब्बर आ जाएगा, वरना इमरान अहमद खान न्याजी आ जाएगा और फिर ना आप बचेंगे ना हम बचेंगे। अगर जेलों में वो हमें डालेगा तो तख्तेदार पे वो आपको भी लटकाएगा। तो हमारी बका, हमारी निजात की निजाम में है, इसलिए ज्यादा हैंकी फैंकी ना करो। अब एक तरफ ये है और एक तरफ एक और चीज आती। पीपल्स पार्टी डबल डाउन करना शुरू हो गया। उन्होंने नून लीग की कमजोरी भांप ली है कि नून लीग कमजोर विकेट पे खड़ी है, नून लीग की जुबानें गुंग हुई हुई हैं, नून लीग के वो 100 गज लंबी जुबानों वाले तर्जुमान, वो खवातीन हो या गुलाम के इनके तर्जुमान मर्द हों, बिल्कुल खामोश बैठे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी अंगड़ाइयां लेनी शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी ने सूबों के मामले को मुकम्मल रिजेक्ट करने का ऐलान कर दिया है। जरा सुने कि क्या कह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कह रहे हैं कि पंजाब वाले तो पहले ही पास कर चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से ये इशारा दे रही है कि सिंध में तो किसी नए सूबे की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? वो अपने आप को उस जगह प्लेस करना चाह रहे हैं जहां कंपनी सरकार उन्हें प्लेस करना चाह रही है। यानी गठजोड़ आप जरा देखें कि हमें यह दिखाया जा रहा है कि इधर पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई हो रही है, फिर हमें यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि फौज अब नून लीग से खुश नहीं है, और हमें यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि पीपल्स पार्टी बड़ी तगड़ी जमात बन गई है और वो फौज को इनकार कर रही है सूबे बनाने से। आपको अगला स्क्रिप्ट समझ आ रहा है? यकीनन आप सारा स्क्रिप्ट समझ गए हैं। मेरे पाकिस्तानियों, जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि इनको हर रोज फायर फाइटिंग करनी पड़ रही, क्योंकि मुल्क नहीं चल रहा, क्योंकि अवाम नाखुश है बल्कि नफरत कर रही है इनसे। रोज एक नया पंडोरा बॉक्स, रोज हमारे लिए तजजिए करने के लिए इतनी चीजें खोल देते हैं कि हम लोगों को बिजी रखा जाता। किस चीज से? तवज्जो हटाने के लिए जरा ये देखें, कश्मीर के हर घर से हमारे लिए खाने आ रहे हैं, हर घर से। बॉर्डर के करीब तरीन जो गांव हैं, देहात हैं, वहां से भी बना के माएँ बहनें अपने भाइयों, अपने बच्चों, अपने वालिदैन को भेज रही हैं। और मैं जब इस जज्बे को देखता हूँ, देखें एक तरफ कत्लो गारत हो रही है और एक तरफ अवाम खड़ी है डट के खड़ी, लेकिन इस दौरान कुछ और भी तो हो रहा है। खवातीन खड़ी हैं और वो कह रही हैं कि हम अब सिर्फ अपने भाइयों को दुआएं नहीं देंगी बल्कि हम मैदान में साथ खड़ी हों। यही जज्बा हमने पंजाब के अंदर भी लाना है। खवातीन ने पूरा साथ देना है हर तरह से। और वो मुझे आखिरी चट्टान का वो बड़ा जबरदस्त जो है ना वो पार्ट मुझे याद आ जाता है, जिसमें वो खातून जो ताहिर बिन यूसुफ के साथ जिसकी शादी होती है, वो खातून तकरीर करती है खवातीन से, और बाहर खड़े मर्द भी खेमे के बाहर सुन रहे होते हैं, और वो कहती हैं कि हमें बुज़दिल मर्द नहीं चाहिए, हमें वो मर्द चाहिए जिनके चेहरों पर जख्मों के निशान, जिनकी कबाएं फटी हुई हों, और इस तरह की कोई बातें करती हैं कि वो मंजर में सब रो पड़ते हैं, खवातीन भी और बाहर मर्द कहते हैं कि यार क्या बात की। हमें ऐसी खवातीन चाहिए जो अपने मर्दों को कि हमें तुम घर में बैठे सोफों पर बैठे फोनों पे बैठे नजर ना आओ, ये वक्त बाहर निकलने का। मैं मौलाना इसहाक का सुन रहा था, एक पुराना क्लिप उनका चल रहा है कि हमें तो काफन वाली मौत की जो है वो आदत डाल दी गई है। बिस्तर पे घर में बिस्तर अलालत पे मरना तो काफनों वाली मौत है, मोमिन की मौत तो कुछ और है, वो तो शहादत वाली है। तो हमें अपनी माँ बहनों से यही चाहिए कि वो ही शर्म दिलाएं हम सबको, वही हमारे अंदर बुज़दिली खत्म करें, और जब बाहर निकलें तो अच्छे तरीके से रवाना करें, और फिर पूरी मदद देने के लिए जितना भी घर से राशन पानी तैयार सब कुछ हो सकता है वो करें। एक दिन पूरे पाकिस्तान में ये मूवमेंट चलनी है और इसकी जरूरत पड़ेगी, तैयारी पहले करनी पड़ती है। देखें बारिश की दुआ करने के लिए सब बाहर आए और सिर्फ एक बच्चा छतरी लेकर आए तो मतलब ये होता है कि वो तैयारी के साथ आया है, इस ईमान के साथ आया है कि बारिश होनी है जब हम दुआ करें। मैं भी आपको ये जो सारी बात बता रहा हूँ, माँ बहनों को ये बात बता रहा हूँ, वो इसलिए कि मुझे यकीन है कि एक दिन पूरे पाकिस्तान में ये लावा फटना है, और फिर उसके बाद ये कितनी देर जद्दोजहद चलनी है ये कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि देखें एक तरफ मुनज़्ज़म तरीन माफिया है जिसके पास हथियार है, असला है, टैंक है, बारूद है, हर चीज है। वो इतनी आसानी से जाएंगे नहीं, वो फोल्ड नहीं करेंगे, वो हजारों लोगों को भी मारना पड़ा तो मार देंगे। तो इसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार होना है। वसातुल्लाह खान ने बड़ी प्यारी बात की है, वो कहते हैं कि पहली बार वफाक के अताउल्लाह तारड़ और पंजाब की उस्मा बुखारी और मरियम औरंगजेब 48 घंटे से खामोश। जब से मोहसिन नकवी ने बयान दिया है ये ऐसे खामोश हुए हैं, ऐसे खामोश हुए हैं जैसे इनके मुंह में जुबान है ही नहीं, जैसे इनकी जुबानें काट दी गई हैं, जैसे इनसे बोलने की सलाहियत छीन ली गई है। ये हाल है इन लोग। तो अब आप लोग बताएं कि जब इन लोगों का ये हाल हो कि जब कंपनी का कोई तर्जुमान बोले तो ये गूंगे हो जाएं और आम आवाम के ऊपर ऐसे चढ़ दौड़ें, उन्हें गद्दार, मुल्क दुश्मन, देश क्या ना क्या करार दे दें, तो क्या अवाम ये देख नहीं रही? अवाम पागल है, अवाम रोटी को चोची बोलती है। इनको पता है कि इलेक्शन से दोबारा ये जमातें कभी इक्तदार में नहीं आ सकती। इन्होंने अपना किबला फौज को बना लिया है और उनसे कह रहे हैं कि देखें इस निजाम की बका जो है वो चीज में है कि हम खिदमत करते रहें, आप हमें खिदमत का मौका देते रहें, लेकिन ये ज्यादा देर चल नहीं सकता। देखें फौज इलेक्शन का डाका मारती है,
वापस करने के लिए तैयार नहीं, फौज इस पूरे निजाम पे कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, फौज सियासी कैदी रिहा करने के लिए तैयार नहीं, फौज अपनी अवाम को हकूक देने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि बिलावल ने तो खतरनाक तरीन बात कर दी, उसने तो मेरा तरा काट देता। कहता है कि मैं आजाद कश्मीर के लोगों को वैसे ही हकूक दिलाना चाहता हूं जैसे बाकी पाकिस्तान में लोगों के हकूक। इसके बाद आजाद कश्मीर के लोगों की काम पे टांग जानी चाहिए कि अगर वो वाले हकूक जो पाकिस्तानी लोगों को मिले हुए हैं, अभी जो हकूक मिले हुए हैं, वो अगर आजाद कश्मीर के लोगों को भी मिल गए तो अल्लाह खैर ही करे। क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान में छितरो छितर और लितरो लितर है, ना रोजगार है, ना तालीम है, ना सेहत है, गुर्बत बुलंद तरीन सतह पर है। तो फिर अगर ये वाले हकूक आजाद कश्मीर के लोगों को मिल गए तो अच्छे खासे खुशहाल इलाके हैं आजाद कश्मीर में, मीरपुर और उससे मुलिका जो इलाके हैं, वहां भी वही हाल होना है जो आजकल पाकिस्तान का हुआ है। तो अल्लाह करे कि ये जो बिलावल कह रहा है इस पे अमल करने के काबिल वो ना हो, और ये जो कंपनी एक बना रही है मनसूबा के नून को हटा के अब पीपी को आगे लाया जाए और बिलावल को किसी कुर्सी पे बिठाया जाए, ये वो ख्वाब है कि जी ये ज्यादा ताबेदार है, ये ज्यादा ताबेदार है, आलमी सतह पे हमें प्रेजेंट कर लिए ये ज्यादा अच्छा है, ये अंग्रेजी ज्यादा अच्छी बोलता है, ये अपनी ओरिएंटेशन की वजह से मुबैना तौर पे जो ओरिएंटेशन सामने आती है उसकी वजह से मगरिब को भी ज्यादा कबूल होगा, इसकी यूरोप भी ज्यादा तारीफ करेगी, इसकी अमेरिका भी ज्यादा तारीफ करेगी। तो इस तरह का घुमा फिरा के कोई नया मनसूबा इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। जितने भी मनसूबे ये जर्नैल बना लें ये नाकाम हो, नए सूबे भी बना लें ये नाकाम हो, जो भी करते जाएंगे ये नाकाम होंगे। अवाम में इनबूरियत अब नहीं, और ये पाकिस्तान को इतना भी बुनियादी नहीं चला सकते जितना रिंगता रूंगता पहले चलता रहा है, अब नहीं चल सकता आगे, अब दी एंड आ चुका है। तो मैं तो ये समझता हूं कि वक्त आ गया है कि सियासतदानों को होश करना चाहिए। जर्नैलों की पॉलिश कर ली, 5 साल इक्तदार एंजॉय कर लिए, ये नून सबसे ज्यादा इक्तदार एंजॉय की, 90 से 93 सिर्फ 3 साल मिले, 97 से 99 सिर्फ 2 साल मिले। फिर ये कहते हैं जी कि नवाज शरीफ को 4 साल बाद निकाल दिया गया, तो हम नहीं मानते खाकान अब्बासी को तो 4 साल मिले थे, यही मान लेते। शहबाज शरीफ को अब 5 साल मिल गए, बीच में 4-5 महीने का गैप आया था, शहबाज शरीफ को तकरीबन 5 साल मिल गए, यानी नून लीग को अब ये सबसे ज्यादा लगातार इक्तदार मिला। तो वक्त आ गया है कि नून लीग अब इक्तदार छोड़े, पीपल्स पार्टी भी इक्तदार से निकले, आसिफ जरदारी बेशक सदारत की कुर्सी पे बैठा रहे जब तक नई असेंबलियां नहीं आ जाती, और इस मुल्क के निजाम को ठीक करने के लिए और फौज को इक्तदार से निकालने के लिए अपना अपना काम करें। आप लोग कहेंगे मैं किस किस्म की बचगाना बातें हर वीडियो में कर रहा हूं, अब इनकी अपनी शामत आने वाली है तो अब तो इन्हें करना पड़ेगा। पहले तो ये था ना जी कि हम भी चोर, ऊपर से जर्नैल हमसे बड़े चोर, तो ठीक है मिलके खाते हैं। जर्नैलों को ये इसलिए सूट करते हैं कि ये खुद भी चोर और जर्नैल क्योंकि इनसे बड़े चोर हैं तो मिल बांट के खाएंगे, हम उन्हें रेज़गारी चेंज दे देंगे और 90-95% हम खाएंगे। जर्नैलों का असूल रहा है। लेकिन अब जर्नैलों ने जिस तरह इस मुल्क को चला दिया है, जिस नहज पे ले आए हैं, उनके पास मुकम्मल कब्जे के अलावा ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो अगर वो मुकम्मल कब्जा करेंगे तो छितर किसे पड़ेंगे? पीपल्स पार्टी को। मुकम्मल कब्जा करेंगे छितर किसको पड़ेंगे? नून को। तो अगर बिलावल वाला तजर्बा करते हैं तो एक गेम है, लेकिन अगर ये फैसला होता है जी कि बिलावल वाला तजर्बा भी नहीं करना, हमने डायरेक्ट आना है, आप हमने डायरेक्ट सदर बनना है, आप देखिए ना 2 चीजें हैं। बिलावल वाला तजर्बे का लालच क्या हो सकता है कि नून तो पहले ही लेटी हुई है पीपल्स पार्टी को जी कि आप बिलावल को वज़ीर आज़म बना लें, लेकिन 28वीं और 29वीं तरमीम करवा दें। जब वो तरमीम हो जाएंगी तो नेक्स्ट सदारती निजाम का रास्ता खुल जाएगा और बावर्दी सदर, रेफरेंडम होगा और सदर बन जाएगा। तो ये इशू सारे उस तरफ जा रहे हैं। अल्टीमेटली नून और पीपी ने फैसला करना है कि आपको हमेशा हमेशा के लिए इक़्तिदार से निकाला जा रहा है, आपकी औलादों में से कोई भी इक़्तिदार में नहीं आएगा। इमरान खान अगर आ जाता है ना, हो सकता है 4-5 साल आपकी औलादों का मुस्तकबिल हो सकता है बच जाए, सियासत में हो सकता है बच जाए, इट गिव्स यू अ फाइटिंग चांस। लेकिन अब जो हो रहा है आपके पास कुछ, इसलिए मैं बार बार आपको अक्ल और होश दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अब जरा इनकी नूरा कुश्ती देखें जरा। पीपल्स पार्टी क्या पोस्ट कर रही है मैं आपको दिखाता हूँ, नून लीग क्या पोस्ट कर रही है। ये उल्लू का पट्टा समझते हैं अवाम को। मैं आपको ये दोनों इमेजेस दिखाता हूँ। ये पीपल्स पार्टी पोस्ट कर रही है, अवाम होशियार, क्योंकि इस बार आजाद कश्मीर के गयूर अवाम का सामना वो भी है। नस्ल दर नस्ल धांधली करने वाले घुस बैठिए, ये करार दिया जा रहा है इनको। जिनके वोटों से ये हुकूमत खड़ी है वही इनको ताना दे रहे हैं। और ये जरा देख, नून लीग पोस्ट करती है, नस्ल दर नस्ल सिंध की अवाम से रोटी कपड़ा और मकान के छीनने वाले डकैत। दोनों एक दूसरे को डकैत कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि आपका मैंडेट जाली है, दोनों एक दूसरे के साथ भी बैठे हैं, दोनों एक दूसरे को वोट भी देते हैं, दोनों बजट भी पास करवाते हैं, दोनों गवर्नर भी बनवाते हैं, सदर भी बनवाते हैं, वज़ीर आज़म भी बनवाते हैं, स्पीकर भी बनवाते हैं, डिप्टी स्पीकर भी बनवाते हैं, लेकिन लड़ भी रहे हैं। यार पागल समझा हुआ है। यानी कंपनी ये सीखने के लिए तैयार नहीं है कि अवाम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपका स्क्रिप्ट वही घिसा पेटा 90 वाला चल रहा है। ये इमरान खान वो पहला शख्स था जिसने ये अवाम को बताया था कि ये नूरा कुश्ती, ये आपस में एक। तब लोग कहते थे यार पीपल्स पार्टी और नून लीग तो इनका तो आपस में अल्लाह वास्ते का बैर है। आप क्या कहते हैं कि ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं और एक हैं। वक्त ने साबित किया कि ना सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी एक है, बल्कि नून लीग, पीपल पार्टी और फौज एक ही है। ये एक ही सिक्के के
दो रुख कह लें या एक ही सिक्के का एक ही रुख कह लें, ये इतने साथ हैं कि पूरा नूरा कुश्ती का एक सिस्टम बना हुआ था ताकि आवाम को लगे कि भाई हाँ जमहूरियत है, हाँ जी हमारे वोट से हमारी जमात जीत, और भाई तुम जिसको भी वोट डालो ना एक ही जमात जीत, अस्करी पीपल्स पार्टी, अस्करी नून लीग और अस्करी उनके माए बाप, जिसको भी वोट डालेंगे इन दोनों जमातों में से जमात एक ही जीतेगी, GHQ वाली। तो इसलिए इमरान खान तो ये भांप गए थे और उन्होंने कौम को बता दिया था। कौम को समझने में कुछ वक्त लगा है और कौम ने छितर खा के समझा है। अब एक चीज पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है, जब कोई बंदा जो मजहब से खुद बहुत दूर होता है, जो दीन इस्लाम की अलिफ बे भी नहीं जानता, वो मजहब का इस्तेमाल करता है। जैसे मुझे फजल रहमान पे भी इसलिए गुस्सा आता है। अब ये जरा देखें, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 कहती है, क्या ईमान वालों मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। ये वो शख्स बात कर रहा है और वो इदारा, ये उसका तर्जुमान बात कर रहा है जिसकी सारी सपोर्ट इस टाइम नेतन्याहू और ट्रंप से आ रही है। अगर ये दो लोग इस टाइम इनको सपोर्ट करना छोड़ दें तो ना मीर जाफर बचेगा अपने ओहदे पर, ना ये DGISPR बचेगा अपने ओहदे पर, और ना इनका लाया गया निजाम बचेगा। अवाम इसको उधेड़ के परे फेंक, जिनकी सपोर्ट की बुनियाद ही वो है जिसकी ये आयत न, वो दूसरों को सबक दे रहे हैं। इसे कहते हैं मुनाफकत दर मुनाफकत दर मुनाफकत। ये तो लगता है कि अब्दुल्ला बिन उबई के जो है ना वो पैरोकार है। बाकी हिदायत देने वाली अल्लाह की जात है, पता नहीं इन लोगों के नसीब में कभी हिदायत है या नहीं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर